फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का C++ में डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। आज हम ये सीखेंगे ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इससे इंटरव्यू में इससे डिफिनीशन से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे डिफिनीशन इसकी ज्यादातर पूछी जाती है और इसके कोड बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि जो इसका कोड होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, कोड को हम किस प्रकार से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ हम यही सीखते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोड को अच्छे तरीके से लिखने का क्या तरीका हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या तरीका हो सकता है कोड को लिखने का, ये हम सीखने वाले हैं। जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इस पे बात करते हैं, जो कि क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पिलर है। टोटली 4 पिलर्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, जिसपे हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्टेब्लिश है। फर्स्ट होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड होता है हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन, थर्ड होता है हमारा इनहेरिटेंस, फोर्थ होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ये टोटल 4 जो चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर पार्ट से भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमारे क्या है, बेस पॉइंट है अगर आप समझे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। फर्स्ट हम देखते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है और इसका यूज हमें क्यों करना चाहिए अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल यानी कि अनिवार्य यानी आवश्यक एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है ये क्या है, मोस्ट इसेंशियल यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या है, अनिवार्य फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसको आपको पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यानी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जिस इंफॉर्मेशन की, जिस सूचना की हमें आवश्यकता है वो हमें क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए यानी दिखनी चाहिए। एंड हाइडिंग दी डिटेल्स, और जो उसके पीछे की जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी हमें हमारा काम चल सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस डिटेल को हमें हाइड करके रखना होता है। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लें, आपने क्या पढ़ रखा होगा, HTML अगर आपको आती है, नहीं तो हम सिंपल सा वेबसाइट आप सभी ने देखा होगा। मान लो आप गूगल ही ओपन करते हैं तो वहां पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वेबसाइट में आपको डेटा क्या होता है, शो होता है। डेटा जो वेबसाइट डिजाइन की जाती है यानी कि जो लेआउट आपको दिखता है फ्रंट में, वो क्या होता है, आपको वो इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि उसकी आपको आवश्यकता है, वो दिखता है आपको, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या कोडिंग की गई होती है, किस प्रकार से वो जो वेबसाइट होती है वो बनाई जाती है, वो डिजाइन की जाती है, वो सारी डेटा जो भी होता है, वो सारी डिटेल्स जो होती है वो क्या होती है, हाइड होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जिस डेटा की आवश्यकता है आपको, वो डेटा आपको दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज जो बैकग्राउंड में उसके क्या काम हुआ है, यानी किस प्रकार से वो डेटा तैयार किया गया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करने का सेम मतलब यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, and data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside वर्ड, यानी कि जो क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये क्या करता है, सिर्फ इसेंशियल जो डेटा होता है उसी को प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है कहां पर, यानी कि ऑल वर्ल्ड में सिर्फ वही डेटा हमें प्रोवाइड किया जाता है इसकी हेल्प से जिस डेटा की हमें आवश्यकता है। अदरवाइज जो डेटा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, यानी आउटसाइड में वो शो नहीं किया जाता है। हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन, और क्या हाइड कर दिया जाता है, जो बैकग्राउंड की डिटेल होती है, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया होता है वो सारा क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ एक सेम एग्जांपल लें जो सभी के साथ हमेशा घटना होती रहती है, जैसे मान लीजिए भूख का लगना, यानी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये एक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, हम खाना खाने के लिए खाना खाते हैं, जैसे हमें नींद आती है तो हम सोते हैं, स्लीप करते हैं, ईट करते हैं या फिर वॉक करते हैं।
सिंपल सा, क्या आपको पता है जब आप खाते हैं तो वो किस प्रकार से, यानी कि जो हम चीजें कुछ भी खाना खाते हैं तो वो कहाँ पर जाता है, यानी कि शरीर के अंदर अगर वो जाता है तो किस प्रकार से वो शरीर के अंदर प्रोसेस होता है, किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है ये बैकग्राउंड डिटेल्स होती है जिसको हाइड कर दिया गया है, यानी कि उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको भूख लगती है तो आपको सिर्फ खाना खाना है, उसके बाद शरीर के अंदर क्या प्रोसेस होता है उससे कोई भी मतलब नहीं है। सेम यही काम हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन करता है। नोट पॉइंट क्या होता है, वी कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। आप क्या कर सकते हैं, जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है इसकी हेल्प से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके। यानी कि जिस डेटा को आपको आवश्यकता है वो आप पब्लिक में शो कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल डेटा को प्राइवेट रख सकते हैं। इस प्रकार से हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। अब रियल लाइफ एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कार का एग्जाम्पल हम लेते हैं। कार, मान लीजिए ड्राइवर है, कार को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। कंसीडर अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ मैन ड्राइविंग अ कार। अगर आप एग्जांपल से समझें कि कोई आदमी है वो क्या कर रहा है, कार को ड्राइव कर रहा है। द मैन ओनली नोज दैट प्रेसिंग द एक्सीलेटर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। यानी कि अगर जो मैन है जो कार को ड्राइव कर रहा है उसे अगर अपनी कार की स्पीड को बढ़ाना है तो वो क्या प्रेस करेगा, एक्सीलेटर को प्रेस करेगा, जिससे हमारी जो कार की स्पीड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट ही डज नॉट नो हाउ ऑन प्रेसिंग द एक्सीलेटर द स्पीड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि जैसे ही हमने एक्सीलेटर को प्रेस किया वैसे ही एक्चुअल में हमारी जो स्पीड है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा वो कार के अंदर हो रहा है, जिस प्रकार से उसका यानी कि जो आंतरिक इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि आंतरिक भाग में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो उसे दिखाई नहीं देती हैं जो कार को ड्राइव कर रहा है। He does not know about the inner mechanism, यानी कि वो नहीं जानता है कि उसका जो इनर मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है ऑफ द कार और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सीलेटर। और क्या जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है यानी कि एक्सीलेटर को किस प्रकार से बनाया गया है, किस प्रकार से वो वर्क करेगा, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि अगर स्पीड को बढ़ाना है कार की तो एक्सीलेटर को दबाने से क्या हो जाएगा, प्रेस करने से हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन वो अंदर से किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता है। यही क्या होता है, हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। अगर आप ब्रेक्स लें, यानी ब्रेक्स, अगर आपको ब्रेक लगानी है, स्टॉप करना है एक्सेट्रा इन दी कार, अगर आपको अपनी कार को स्टॉप करना है तो आप ब्रेक का यूज करेंगे। लेकिन उसके आंतरिक में यानी इम्प्लीमेंटेशन जो उसका किया गया है वो किस प्रकार से ब्रेक काम करती है, उसका अंदर की जो प्रक्रिया होती है वो हमें नहीं दिखाई देता, यानी यूजर से हाइड करके रखा जाता है उसे, कार के अंदर का जो भी होता है। दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज, यानी ये जो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं ये क्या है, यही हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है। यहां से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया, जैसे मान लीजिए आप क्या लेते हैं, वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें जो भी डेटा होता है आप वेबसाइट को देख सकते हैं किस प्रकार से डिजाइन की गई है, आपको उसका जो लेआउट होता है, डिजाइन पार्ट होता है वो शो होता है। लेकिन वो किस प्रकार से उसका जो बैकग्राउंड होता है, यानी फ्रंट एंड एंड बैक एंड, टू टाइप्स के डेवलपर होते हैं जो क्या करते हैं, वेबसाइट को डेवलप करते हैं। फ्रंट एंड जो होता है वो सिर्फ उसका जो फ्रंट में जो आपको यूजर्स को दिखाई देगा फ्रंट पार्ट वो किस प्रकार से डिस्प्ले होना चाहिए उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन होती है, जो कि क्या होता है उसका आउटसाइड पार्ट होता है। लेकिन इनर पार्ट में क्या इंप्लीमेंटेशन की गई है वो किसी को भी नहीं पता होता है, वो सिर्फ जो डेवलपर होता है उसी को पता होता है कि इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस करके इस वेबसाइट का लेआउट जो है, डिजाइन जो है तैयार किया गया है। इसलिए यूजर को सिर्फ वेबसाइट पर मतलब होता है अपनी इंफॉर्मेशन को जानने का, इसलिए उसके बैकग्राउंड की क्या डिटेल है उसको हाइड करके रखा जाता है। ये भी एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का क्या है, एग्जांपल है। हमारी शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे हम भोजन कर रहे हों या फिर हम सो रहे हों, उसके बाद सोने के बाद हमारे शरीर के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती हैं हमें नहीं पता चलता है। ये सारा प्रोसेस हमारे क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। ये भी क्या है, एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। सिर्फ आपको सोने से मतलब है, उसके अंदर क्या प्रक्रियाएं होती हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए वो सारा
डेटा क्या होता है, हाइड होता है। थर्ड एग्जांपल हमने देखा कार का एग्जांपल। कार में अगर हमें स्पीड को बढ़ाना है तो हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं, अगर हमें क्या करना है, कार को स्टॉप करना है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं वैसे ही हमारी जो कार होती है किस प्रकार से स्टॉप हो जाती है। ये सारी चीजें हमारी जो होती हैं वो आंतरिक होती है, यानी इनर जो होता है, इनर मैकेनिज्म जो होता है वो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि उससे हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें सिर्फ अपना काम करने से मतलब है, हमें ब्रेक यानी कार को स्टॉप करना है तो हमें ब्रेक लगाने से मतलब है, उसके पीछे कैसे क्या काम होता है इससे मतलब ही नहीं है। इसमें भी हमारा क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। अगर आप कॉफी का एग्जांपल लेते हैं, कॉफी मशीन का, तो कॉफी मशीन के अंदर क्या होता है, आप सारी चीजें जो भी हमें देना होता है, कॉफी बीन्स हम डालते हैं, पानी वाटर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और मिल्क इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो मशीन होती है ऑटोमेटिक क्या करती है, कॉफी बना करके तैयार कर देती है, रेडी कर देती है। लेकिन उसके अंदर वो किस प्रकार से सारी चीजों को मिक्स करती है, किस प्रकार से वो क्या करती है, कॉफी को तैयार करती है, ये सारी चीजें हमें क्या नहीं होती हैं, शो नहीं होती हैं। इस प्रकार से ये भी क्या है, एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के, जो कि क्या है हमारा एटीएम मशीन का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एटीएम मशीन का। अब हम देखते हैं कि एटीएम मशीन के साथ किस प्रकार से जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है ये वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल एन एटीएम यू कैन डिपोजिट मनी, आप क्या करते हैं, मनी को डिपोजिट करते हैं इनटू योर अकाउंट, अपने अकाउंट में। कैरी आउट ट्रांजेक्शंस, आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करते हैं। विड्रॉ कैश, आप क्या करते हैं, कैश को विड्रॉ करते हैं। एंड डू मैनी अदर एक्शंस सच एज, इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्या करते हैं, कार्य करते हैं अपनी एटीएम मशीन के साथ। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है आपका, डू यू नो हाउ दिस एटीएम फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शंस एंड यूजर एक्शंस इन द बैकग्राउंड, क्या आपको पता होता है जो हमारी एटीएम मशीन होती है ये किस प्रकार से यूजर जो भी एक्शन देता है, यानी जो भी कार्य करता है उसके बैकग्राउंड में उसका क्या प्रोसेस होता है। क्या आप ये कभी समझ पाए हैं, यानी कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब भी हम क्या करते हैं, पैसे को निकालते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं, विड्रॉ करते हैं कैश को, लेकिन इसके पीछे किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार से हम अपनी पिन को इनपुट करते हैं, तो उसके बाद जो हमारी जो एटीएम पिन होती है किस प्रकार से मैच होती है, यानी जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है ये हमें नहीं दिखाई देता है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, जब भी हमें अपने पैसे को निकालना होता है तो हम डायरेक्टली पिन को इनपुट करते हैं और हमें क्या होता है, हमारे जो पैसे होते हैं अकाउंट से वो हमें मिल जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसके बीच में जब हम क्या करते हैं, अपनी पिन को इनपुट करते हैं उसके अंदर, तो किस प्रकार से प्रोसेस होता है मशीन के अंदर, जो हमारी एटीएम मशीन होती है किस प्रकार से वो यूजर से जो भी वो एक्शन करता है उससे किस प्रकार से इंटरेक्ट करती है, यानी उसके बैकग्राउंड में क्या वर्क होता है ये नहीं पता चलता है हमें। यानी कि ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, हाइड होती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। यानी कि इसमें क्या होता है, यूजर को जिसकी आवश्यकता है वही डेटा क्या होता है, पब्लिक में शो होता है। अदरवाइज जो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होता है यूजर के लिए, वो क्या कर दिया जाता है, हाइड करके रखा जाता है। सिर्फ इस डेटा को उसी को पता होता है जिसने एटीएम मशीन को क्या कर रखा है, बना रखा है। वही इसमें चेंजअप कर सकता है, वही पता कर सकता है कि किस प्रकार से जो हमारी एटीएम मशीन है वो तैयार की गई है, किस प्रकार से जब भी हम क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं कैश को या ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो उस प्रकार उस टाइम में किस प्रकार से जो हमारी एटीएम मशीन होती है वो वर्क करती है। ये था आज का हमारा चैप्टर, जो कि था कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और हमें इसका यूज किस लिए करना पड़ता है। इसका सिंपल सा यूज इसीलिए होता है कि जो भी हमें डेटा की आवश्यकता है उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक में शो कर सकते हैं, यानी ऑल वर्ल्ड में उसको आउटसाइड क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमें जिस भी डेटा की आवश्यकता नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, हाइड करके रख सकते हैं। ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है इसकी सिक्योरिटी 100% होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।